आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। दीगर खबरों में मरकजी काबीना ने कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और असेंबली के बारे में एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है ताकि ये लोग नाअहल करार न दिए जा सकें। मरकजी काबीना की कल हुई मीटिंग में ये फैसला किया गया। कांग्रेस ने काबीना के इस फैसले को जरूरी बताया है। मरकजी काबीना ने कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने से तहफ़्फ़ुज़ अता करने के लिए एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक मंगल को मरकजी काबीना की मीटिंग में इससे मुताल्लिक फैसला किया गया। पार्लियामेंट के पिछले सेशन में सरकार इस सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस पास कराने में नाकाम रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास कराने में नाकाम रहने के बाद मुजरिमाना मामलों में कसूरवार करार दिए गए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले अरकान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली पर फौरी तौर पर नाअहल करार दिए जाने का खतरा मंडरा रहा है। बसरे इक़्तिदार पार्टी कांग्रेस ने मरकजी काबीना के इस फैसले को जरूरी करार दिया है। Now these are things which should be cleared as early as possible, because these are things will get confused, and especially Congress party do not encourage the criminalization of politics or criminals coming to politics. So this is not something which to protect such people or supporting such things. But the court decision has created a new atmosphere, and that will be detrimental to the very political parties functioning. So there was an urgency, there is an urgency. हालांकि बाजू ने जल्दबाजी में लाए जा रहे इस ऑर्डिनेंस के जवाब पर ही सवाल उठा दिया है। These are all sensitive cases. There must be fast track court. Government is not talking about this fast track courts and this speedy disposal of appeals. So the whole issue will have to be seen in a comprehensive manner and in totality. That government is not doing. This is an ad hoc desperate move on the part of government. Why government should go for an ordinance? पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल बुलाई गई तमाम पार्टियों की मीटिंग में ऑर्डिनेंस की जरूरत पर सभी जमातों ने हिमायत की थी, लेकिन जब इसे राज्यसभा में पेश किया गया तो कुछ मामलों को लेकर इख्तिलाफात उभर कर सामने आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 जुलाई के फैसले में इलेक्शन कमीशन के कानून के एक शिक को मनसूख कर दिया था, जो कसूरवार ठहराए गए अरकान पार्लियामेंट को इस बुनियाद पर नाअहलियत से तहफ़्फ़ुज़ अता करता है क्योंकि अपील अभी भी अदालत में ज़ेरे इल्तिवा है। या गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक मौजूदा वक्त में 162 अरकान पार्लियामेंट और पूरे मुल्क में 1460 मेंबरान असेंबलियों पर मुख्तलिफ मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में दिल्ली की एक ज़ेली अदालत के जरिए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रशीद मसूद को बदनवानी के मामले में मुलजिम ठहराया गया है। नीज लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले में भी इसी माह की 30 तारीख को फैसला आना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, खबरनामा इख्तिताम पजीर होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।